स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था और उसकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी टाइप्स के बारे में। इसकी 3 टाइप्स हैं, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये और अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये तमाम की तमाम किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती हैं हमारे पास। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये क्या होता है कि हमारे पास जब किसी भी बॉडी को हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो क्या होता है, वो वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब करते हैं या बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, वो अपनी असल पोजीशन में वापस नहीं आती है। उसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये क्या होता है कि सेंटर, अगर हम बॉडी की शेप पोजीशन को चेंज करें या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज करें तो वो वहीं की वहीं रहती है, वो भी अपनी असल शक्ल में नहीं आती है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह डिस्कस किया है। सबसे पहले हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम है हमारे पास है। अ बॉडी सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइटली टिल्ट। एक बॉडी को हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे अगर उसको स्लाइटली टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा झुका दिया हमने। इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। ये कहाँ आ जाती है? अपनी वापस प्रीवियस पोजीशन में आ जाती है। जैसे कि आप एक लकड़ी का लॉग ले लें, लॉग लेने के बाद उसको ज़मीन पे रखें, तो ज़मीन पे रखने के बाद आपका उसका सेंटर जो होगा उसके सेंटर में होगा। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे? वो क्या आ जाएगा? अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि हमने थोड़ी सी ड्रा किया है कि यहाँ पे इसका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक लकड़ी का लॉग है हमारे पास, ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पे हमारे पास वेट एक्ट कर रहा है हमारे पास है। ये जी आ गया हमारे पास, सी आ गया या जी आ गया। इसको हमने क्या किया है कि थोड़ा सा टिल्ट किया है। टिल्ट करने के बाद इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया है? अनस्टेबल हो गया है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ज़मीन से ऊपर हो गया है। यानी कि जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जी यहाँ पे आ जाएगा और वेट क्या कर रहा है? एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है हमारे पास एक्ट है। तो ये क्या आ जाएगा? दोबारा वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा, प्रीवियस हालत में आ जाएगा हमारे पास, इस कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका दोबारा के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं के वहीं आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी बॉडी हमारे पास कहाँ पे है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है? हमारे पास राइजेज हो जाता है। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या आ जाता है कि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करके, यानी कि नीचे ला के ये क्या कर देता है? ये अपनी असल हालत में आ जाता है। अब बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक बॉडी जो होगी वो अपना सेंटर ऑफ स्टेट में यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या रहेगा? अपना ज़मीन के साथ ही रहेगा, लोअर रहेगा, नीचे रहेगा हमारे पास है। आगे आ गया है हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया है। इफ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, इट सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर कोई बॉडी है, हम उसको क्या करें कि अनस्टेबल कर दें, वो क्या रहे कि अपनी अनस्टेबल कंडीशन में ही रहे, तो वो क्या होती है? हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है? ज़मीन से, यानी कि अपने स्टेट से, अपनी हॉरिजॉन्टल प्लेस से क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। जैसे कि ये पेंसिल है मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ इसका रेफरेंस है हमारे पास। अगर ये क्या है कि ज़मीन इसके बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? यहाँ पे है। अगर मैं पेंसिल को यूं खड़ा कर दूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, इसका ज़मीन यानी कि ऊपर हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी अपनी स्टेट से ऊपर हो जाएगा, मेरे हाथ के रेफरेंस से क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? पेंसिल अनस्टेबल हो जाएगी, दोबारा क्या हो जाएगी? वापस नीचे गिर जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगी। यानी कि अगर ये पेंसिल इसी तरह खड़ी रही है मेरे पास हाथ के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास आ जाएगी। यानी कि हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हमारी रेफरेंस से, हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आगे आ गया हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आगे हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। If body remains in its new position when disturbed from its previous position,
यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी को क्या करें कि डिस्टर्ब कर दें तो वो अपनी उसी पोजीशन में रहेगी जब जिस हालत में हमने उसको डिस्टर्ब किया है। इट इज़ सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी एग्जांपल है फुटबॉल, फुटबॉल हो गई या बॉल हो गई या कोई भी राउंड शेप हो गई जैसे स्फीयर हो गया, अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं का वहीं रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हमारे पास है, इसको हमने डिस्टर्ब किया है, इसको आगे की तरफ हमने पुश कर दिया है। ये फुटबॉल ले लें एग्जांपल्स की, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर भी उसी पे रहेगा, लेकिन इसकी पोजीशन क्या रहेगी, वहाँ पे मौजूद नहीं रहेगी, ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं का वहीं रहेगा राउंड शेप में हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास फुटबॉल है, हम उसको किक करें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में ही रहेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारे पास। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एक क्रिकेट बॉल ले लें, अब क्या करें कि क्रिकेट बॉल को रोल करें, हम थोड़ा सा आगे की तरफ फेंकें तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिकेट बॉल का वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी, इसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो बॉडी है वो अपनी असल पोजीशन पे आ जाती है, यानी कि असल कंडीशन में आ जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं का वहीं आ जाता है। न्यूट्रल में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं का वहीं नहीं आता है, वो डिस्टर्ब ही रहता है। आगे है न्यूट्रल है हमारे पास, न्यूट्रल में हमारे पास क्या आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहता है, लेकिन बॉडी की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, वो आगे की तरफ चली जाती है, चेंज हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।